taken really special topic for you. आज वाकई में आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं और द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। वाकई जब इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट सुनते हैं दे आर हॉरिफाइड, दे आर टेरिफाइड। अरे यार ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड क्या होता है? अरे जस्ट चिल यार, कुछ नहीं होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब का एक रिलेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे एक दिया और बाती है। नहीं, डोंट टॉक अबाउट सीरियल, टॉक अबाउट टीचिंग। चलिए टीचिंग पर चलते हैं। इट वाज जस्ट अ फन, थोड़ा सा मजाक किया था। अब चलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन यहां पर आप टेंसेस के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं, वहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आपने देखा है। लेकिन सम स्पेशल रूल्स आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ स्पेशल रूल इंक्लूड कर लिए जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक इसको थोड़ा स्पेशल बना देता है। जब स्पेशल बना ही दिया है तो चलते हैं। We are taking here few sentences. They are very easy to make a easy approach. The sentences are: He is a nice man. They are very clever. वो बहुत चालाक है भाई, बच के रहना। I like playing hockey. I like playing hockey. Like is a verb here, and we were taken to the fair. हमें मेले ले जाया गया। आप भी चलेंगे? आइए चलते हैं। तो लेकिन टॉपिक पर मेले। Let's start with all those 15 rules. They are going to be very useful for the purpose of competitive examination, for the purpose of board examination, for the purpose of any examination. Okay, बहुत important rules हैं। First rule is with singular number of subject we use singular number of verb. With plural number of subject we use plural number of verb. एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। जैसे एग्जांपल आपको दिया है कि राम एंड श्याम आर वर्किंग एट होम। राम और श्याम घर पर काम कर रहे हैं। ओके, बिकॉज देयर आर टू पर्सन सो वी आर यूजिंग हियर आर। लेकिन अगर एक आदमी होता, जैसे ओम होता, माय फ्रेंड ओम इज टीचिंग इंग्लिश, तो ओम के साथ इसका यूज करते। लेकिन और भी कई सेंटेंसेस है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? विद प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब, अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक में जोड़ दिए जाते हैं, जैसे माय फादर एंड मदर आर वर्किंग एट होम, तो माय फादर एंड मदर देयर आर टू पर्सन सो वी आर यूजिंग हियर आर। लेकिन नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। राइस और करी एक पॉपुलर डिश होती है। इट्स अ डिश, एक ही डिश हुई ना, सो वी वुड यूज हियर इज। इसका यूज होगा, आर का कभी भी यूज नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट के लिए यूज किया गया। भले ये ब्रेड एंड बटर है, लेकिन है तो एक ब्रेकफास्ट, सो वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। नेक्स्ट रूल ही इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे स्लाइड छोड़कर बोर्ड पे आना पड़ा। चलते हैं बोर्ड पर, एंड दैट इज योर रूल नंबर 4। तो क्या कहता है कि आपका रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 आर्टिकल द को डिफाइन करता है। द को कैसे डिफाइन करता है? लेट्स सी, देखते हैं। जब आर्टिकल द किन्हीं टू नाउन से पहले दो बार आता है, व्हेन आर्टिकल द इज इंप्लीमेंटेड 2 times before 2 noun, then you will have plural number of verb. तब आपकी वर्ब प्लूरल नंबर की होगी। अगर एक बार आता है तो वर्ब सिंगुलर नंबर की होगी। कैसे? देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आपका कि द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, द म्यूजिशियन and the singer have gone. It's your sentence. इसमें म्यूजिशियन और सिंगर दो लोग हैं, इसीलिए we are using here have. But in case अगर आप एक बार यूज करते हैं, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस बनाया कि the musician and singer has gone. So dear students,
इसमें ये रूल ये कहता है कि दा का यूज दो बार होने से नाउन दो हो जाते हैं। अगर दा का यूज सिर्फ एक नाउन से पहले कर रहे हैं, इट मींस सिंगर और म्यूजिशियन एक ही शख्स है। ज्यादातर मूवीज में सिंगर और म्यूजिशियन दो होते हैं, लेकिन कभी कभी एक भी होता है। हिमेश रेशमिया को तो देखा है, कौन सा सॉन्ग है उनका फेमस? ओके, आई डोंट वांट टू लिसन सॉन्ग, गाना नहीं सुनना, ठीक। और इसी के अलावा हिमेश रेशमिया के अलावा इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ए आर रहमान, अगर ए आर रहमान का एग्जांपल लें तो ए आर रहमान के बारे में भी कह सकते हैं द म्यूजिशियन एंड सिंगर हैज गॉन, जा चुका है। तो एक शख्स को दोनों बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज करना है और एक बार दा का यूज करना है। लेकिन जब दो को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स दा का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आई एम अ टीचर, लेकिन मैं एक फॉर्मर भी हूं, तो जैसे द टीचर एंड फॉर्मर इज टीचिंग यू, टीचर और फॉर्मर तुम्हें पढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये कह दिया गया कि द टीचर एंड द फॉर्मर आर टीचिंग यू, तो वहां पर आर हो जाएगा। लेकिन ये किसान का बेटा एक ही है और एक ही दा का यूज करेंगे, तो हमारे साथ ये होगा कि द टीचर एंड फॉर्मर इज टीचिंग यू। ओके, तो 5 क्या कहता है कि विद ईच, एवरी, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के साथ जिन वर्ब्स का हमें यूज करना है, दैट इज सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। वहां पर आपको सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज करना है। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, हालांकि पेन और पेंसिल्स यहां पर दो हो गए, बट ईच इज टेकन इन द बिगिनिंग, लेकिन ईच को शुरुआत में लिया गया, सो वी आर टेकिंग हियर सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं कि ईच के साथ सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब को ही लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट एवरी, अगला सेंटेंस एवरी के बारे में, दैट इज योर सेकंड सेंटेंस। देखिए इसे, एवरी मैन इज मॉडल, हर आदमी नश्वर होता है। एवरी के साथ भी सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब आएगी। वहीं पर नीदर ऑफ 2 बॉयज इज जेंटल, उन दो लड़कों में से कोई भी जेंटल नहीं है, धोखा मत खा जाना। तो वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। तो ऑल द 5, ईच, एवरी, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके केस में हमेशा सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज करना है। दिस योर रूल नंबर 6, ये आपका रूल नंबर 6 है। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ भी सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब को ही यूज करते हैं। कैसे? Someone has taken my pen, किसी ने मेरा पेन ले लिया। Everybody is responsible for this, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो with all these you'll have to use singular number of verb। कुछ वर्ड्स या कंजक्शंस ऐसे होते हैं जिनके साथ वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये भी बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। विद, as well as, along with, together with, accompanied by, led by, इनके साथ हमेशा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे? आप ये देखते हैं, that is your rule number, what is your rule number? Rule number 7। सबसे पहले we are going to talk here about as well as, which means और साथ में, जिसका मतलब होता है और साथ में। एक एग्जांपल है कि the teacher as well as, the teacher as well as the students, टीचर और साथ में स्टूडेंट्स was playing। अरे वाह, ये कैसे हो गया कि was playing? ये इस तरीके से हुआ in case of as well as और all these conjunctions, जो conjunctions मैंने स्लाइड में अभी दिखाए थे या दिखाने वाला हूं, उन सारे कंजक्शंस में वर्ब जो होती है that is taken according with first subject, वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ली जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लिख लेते हैं कि the teachers as well as the student, teacher as well as the student। यहां पर you have to take verb। Okay, why are we taking here verb? Verb playing,
वर्ब को क्यों ले रहे हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत से टीचर हैं। एज वेल एज के केस में या विद ऑल दीज कंजक्शंस, इन सारे कंजक्शंस के केस में हमें क्या करना है कि वर्ब को, जो ये आपकी वर्ब है, इट वुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन है तब आपकी वर्ब सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन होगी, लेकिन अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। कुछ और एग्जांपल्स जैसा कि आपकी स्लाइड्स में दिए गए हैं, वो एग्जांपल ये कहते हैं कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टू पार्टी, वो और साथ में उसके दोस्त पार्टी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका यूज किया गया बिकॉज वर्ब इज टेकन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। दे अलोंग विद हर, वो उसके साथ, आर, वी आर यूजिंग हियर आर। आर जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो दे के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, हर के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं। आर गोइंग होम, गोइंग टू होम, घर जा रहे हैं, या आर गोइंग होम। नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है? जैसा कि आपको रूल नंबर 7 में पढ़ाया था कि विद ऑल दोस कंजक्शंस, उन सारे कंजक्शंस के साथ जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन विद ऑल दीज कंजक्शंस, इसमें आपका ईदर और, नीदर नॉर, ये कंजक्शंस होते हैं ईदर और, नीदर नॉर। ईदर और या तो, नीदर नॉर ना तो के लिए यूज करते हैं। एंड बट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ही नहीं बल्कि। इनके साथ क्या करेंगे कि सब्जेक्ट हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के, वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। कैसे? जैसे हमने बोला कि ईदर आई और द बॉयज, या तो मैं या वो लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। तो वर प्लेइंग, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट वी हैव टेकन हियर द वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। यहां पर जो आपकी वर्ब ली गई वो ली गई है आपकी सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी हैव टेकन हियर। तो ये आपका रहा सेकेंड सब्जेक्ट। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इन सभी में वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ये आपको माइंड में रखना है। जैसा कि स्लाइड में कुछ और सेंटेंसेस को दिया गया है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू पार्टी, ना ही वो और ना ही उसके दोस्त पार्टी में आ रहे हैं। तो आर इज टेकन अकॉर्डिंग टू फ्रेंड। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली दे बट आल्सो देयर सिस्टर इज गोइंग होम, केवल वो ही नहीं बल्कि उसकी सिस्टर भी होम पर, घर पर जा रही है। वी हैव टेकन हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। कि जब किसी सब्जेक्ट से पहले वन ऑफ द का यूज करते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द सिस्टर्स, वन ऑफ द ब्रदर्स, इन सब के साथ सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज होगा, क्योंकि उनमें से एक, जैसे एग्जांपल है वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली, मेरे दोस्तों में से एक दिल्ली में रहता है। वन ऑफ द का मतलब ही जब एक हो जाता है तो सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब ही आएगी। एंड अदर एग्जांपल, दैट इज योर सेकेंड एग्जांपल, वन ऑफ हिज पेन्स वाज लॉस्ट, उसके पेन में से एक पेन खो गया, तो वॉज का तो यूज बनता ही है। वन ऑफ द वुडन टेबल वाज ब्रोकन, उसकी जो वुडन टेबल्स थी उसमें से एक टूट गई। वन ऑफ द वुडन टेबल्स, कई टेबल्स थी उसमें से एक टूटी है ना भाई, तो वाज का ही यूज होगा। सो ऑलवेज यूज सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब विद वन ऑफ द। एग्जाम्पल इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या होता है कि फॉर सर्टेन अमाउंट, कुछ निश्चित अमाउंट के लिए, सर्टेन वेट के लिए, सर्टेन डिस्टेंस के लिए, सर्टेन हाइट के लिए, एक्सेट्रा, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जैसे मान लो कि 5 रुपीज जो है, 5 रुपीज इज अ सम, ये एक सम है, एक मात्रा है। कोई भी क्वांटिटी जो एक मात्रा बन जाती है तो वहां पर सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ना कि उसको देखकर कि वो क्या कह रहा है। जैसे 5 रुपीज, आपको लग रहा है कि 5 रुपीज ज्यादा हो गए, लेकिन जब हम 5 रुपीज को एक मात्रा के रूप में लेते हैं तो सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। 5 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। 200 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 200 किलोमीटर
एक लंबी दूरी है, तो दूरी तो एक ही हुई, और अब बिग अमाउंट एक ही हुआ 5 रुपए का। 6 years इज अ लॉन्ग पीरियड, 6 साल एक लंबा पीरियड होता है, तो एक पीरियड हुआ। 2 tons ऑफ कोल इज नॉट एनफ फॉर हिम, उसके लिए 2 टन ऑफ कोल काफी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब आएगी, यहां पर ये लिखा हुआ कि बिग अमाउंट है, तो एक अमाउंट है। अगर हम ये कहें कि 5 रुपीज वर गिवन टू हिम, उसे 5 रुपए दिए गए, तो वहां पर आप प्लूरल नंबर ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि 5 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। अगर उसे एक अमाउंट मान लिया जाता है, एक शब्द का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है, तब सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज करना है। लेकिन 5 रुपीज आर गिवन टू मी, 5 रुपीज मुझे दिए जाते हैं, तो यहां पर 5 रुपीज के साथ आर का यूज होगा। लेकिन जब सिंगुलर अमाउंट मानेंगे, सिंगुलर क्वांटिटी मानेंगे, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, उसके लिए और आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों आगे बढ़ाया, लेकिन आगे बढ़ ही आया हूं, तो और आगे चलता हूं। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या कहता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही होगा। जैसे हिंदी सिंगुलर है, इंग्लिश सिंगुलर है, इसी तरीके से। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एस आता है, फिजिक्स में एस आता है, तो इसे देख करके ये मत समझिएगा कि फिजिक्स बहुत से हो गए। भाई फिजिक्स एक ही रहेगा ना, मैथमेटिक्स बहुत से नहीं होंगे, मैथमेटिक्स एक रहेगा। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब का यूज होगा। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज, मिजल्स, बिलार्ड्स, ये सारी चीजें एक होती हैं, तो सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट का ही यूज करें। रूल नंबर 12, व्हाट डज रूल नंबर 12 से? Some nouns are there written in singular form but a plural verb is used with them. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कैटल, पोल्ट्री, कैवलरी और प्यूपल एंड पुलिस। कैटल आर ग्रेजिंग, प्यूपल आर डांसिंग। ओके, इस तरीके से आप बाकी का भी यूज़ प्लूरल वर्ब के साथ कर सकते हैं। It's rule number 13. Singular uncountable noun takes singular verb. Singular uncountable noun के साथ singular verb आती है. Examples are given here. Furniture, information, advice, luggage, electricity, stationery, scenery, bakery, behavior. All his luggage has been stolen. उसका सारा लगेज चुरा लिया गया. His knowledge of physics is rich. उसकी नॉलेज जो फिजिक्स की है वो बहुत ही रिच है. इसी तरीके से फर्नीचर के लिए भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. इंफॉर्मेशन, बाकी जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करें. बट इन सम केसेस इनका यूज़ प्लूरल वर्ब के साथ भी किया जा सकता है. एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस, यू नीड टू नो दैट. What does rule number 14 says? Singular verb is used with collective noun, jury, army, family, team, assembly, class, crowd, etc. The jury has its decision. ज्यूरी का अपना डिसीजन होता है, लेकिन अगर ज्यूरी के अलग अलग डिसीजंस होंगे तब आप प्लूरल वर्ब का भी यूज़ इसके साथ कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ सिंगुलर वर्ब विद ऑल ऑफ दीज. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. यू नीड टू नो दैट. नाउ इट्स रूल नंबर 15. सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, टोंग्स हैव 2 पार्ट्स. आपको मालूम है इन सभी में 2 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो ट्राउजर्स हो या सीजर्स, कैंची हो हमारी. सो प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद दीज बट अ पेयर ऑफ. लेकिन अगर इनका कोई जोड़ा दिखाते हैं, टेक सिंगुलर वर्ब, तो उस वक्त हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. हिज पैंट्स हैव बीन अल्टर्ड. उसकी पैंट को अल्टर किया गया. अल्टर मतलब रिपेयर किया गया. हिज शूज़ आर डर्टी. उसके शूज़ डर्टी हैं. अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू. लेकिन पेयर ऑफ ट्राउजर्स के केस में तब आप इसका यूज़ करेंगे. अ पेयर ऑफ टोंग्स वॉज बॉट बाई मी. मेरे द्वारा ख़रीदा गया. एंड वी आर यूजिंग हियर वॉज. Now you must have understood all these things, all of these rule, and with the best wishes आपको क्विज दे रहे हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनबिल्ट की गई है. आपकी पिक्स भी इनबिल्ट की गई हैं. आप अगर राइटिंग वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर राइटिंग वर्क कर सकते हैं और क्विज भी अटेंड कर सकते हैं. इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.